वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी यूनिक कोचिंग क्लासेस। आई होप आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियोस देख ली होंगी। तो हम कर रहे थे बीएससी सेकंड सेम फर्स्ट ईयर की वेक्टर कैलकुलस की बुक का चैप्टर नंबर 3 ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्व। तो हम एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज 3.2 के एग्जाम्पल। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको एक फंक्शन दिया गया है यहाँ पे फाई और उसकी वैल्यू दी गई है। आपको यहाँ पे निकालना है ग्रेडियंट ऑफ फाई। जैसा कि हमें पता है ग्रेडियंट ऑफ फाई, ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होती है, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप। आपको यहाँ पे इसको फाई के ऊपर ऑपरेट करना है, तो यहाँ पे फाई फाई एंड फाई, तो ये हो जाएगी आपकी ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू। तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे निकालना है कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स, कर्ल फाई बाय कर्ल वाई, कर्ल फाई बाय कर्ल जेड, और इसको यहाँ पे पुट कर देना है। तो इसको आप लेट कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो यहाँ पे हम निकालते हैं कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स। तो किस तरीके से निकालेंगे, देखिए आपके पास ये फंक्शन है, यहाँ पे हमें निकालना है कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स। दैट मीन्स इसको हमें एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो कर दीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर वाई, तो वाई तो यहाँ पे एज अ कांस्टेंट होगा। ओके, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। ओके, प्लस अब यहाँ पे वाई स्क्वायर एक्स, तो वाई स्क्वायर कांस्टेंट होगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, और यहाँ पे एक्स की कोई भी टर्म नहीं है, तो जेड को तो हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। सेम इसी तरीके से कर्ल फाई बाय कर्ल वाई, अब हमें इसको पार्शियली डेरिवेटिव करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। ओके, तो एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इज एक्स स्क्वायर, क्योंकि वाई का 1 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। प्लस अब एक्स यहाँ पे कांस्टेंट है और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। अब यहाँ पे y की कोई भी टर्म नहीं है, तो z को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव 0। सेम कर्ल फाई बाय कर्ल z, अब z के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक्स वाई दोनों को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो दोनों का डेरिवेटिव 0, क्योंकि z की तो कोई है ही नहीं ना यहाँ पे z, और यहाँ पे z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z। तो ये तीनों के आपने डेरिवेटिव निकालिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इन तीनों के डेरिवेटिव को इसमें पुट कर देंगे। तो डेल फाई इज इक्वल्स टू, देखिए कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 2xy प्लस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस कर्ल फाई बाय कर्ल वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy जे कैप प्लस 2z के कैप। आपको इस पॉइंट पे ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है ये है एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 एंड जेड की वैल्यू 3। तो यहाँ पे हमारा ग्रेडियंट ऑफ फाई तो निकल चुका है, बस क्या बचा है इन वैल्यूज को पुट करना, तो इन वैल्यूज को पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू, देखिए 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 और वाई की जगह पे 2, तो 2 इंटू 1 इंटू 2 4 प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2xy दैट इज 4 जे कैप प्लस 2z मीन्स 2 इंटू 3 के कैप। ओके, जस्ट अब इसको लिख देंगे यहाँ पे। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। तो ये तो आपको निकालना था ग्रेडियंट ऑफ फाई एट द पॉइंट 1 2 3। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड एग्जाम्पल। अब सेकेंड में आपको देखिए क्या दिया हुआ है, u v और w, इन तीनों की आपको वैल्यूज दी हुई है, और आपको क्या प्रूव करना है, ग्रेडियंट ऑफ u डॉट ग्रेडियंट ऑफ v क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ w इज इक्वल्स टू 0। तो दैट मीन्स यहाँ पे इसे प्रूव करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए, ग्रेडियंट ऑफ u, ग्रेडियंट ऑफ v एंड ग्रेडियंट ऑफ w। तो यहाँ पे हम निकालते हैं ग्रेडियंट ऑफ u। तो जैसे कि हमें पता है ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होती है, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप, कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप एंड कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप। तो यहाँ पे हमें u का निकालना है, तो क्या हो जाएगा कर्ल u बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल u बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल u बाय कर्ल z के कैप। ये हो जाएगी आपकी ग्रेडियंट ऑफ u की वैल्यू। ओके, अब जैसे कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि u इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो अब यहाँ पे ये तीन वैल्यूज चाहिए हमें, कर्ल u बाय कर्ल एक्स, कर्ल u बाय कर्ल वाई एंड कर्ल u बाय कर्ल जेड। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे। देखिए इसका पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए विद रिस्पेक्ट टू u, तो कर्ल u बाय कर्ल एक्स कितना हो जाएगा 1। ओके, क्योंकि y और z तो कांस्टेंट है, तो इनका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पे 1। कर्ल u बाय कर्ल y का कीजिए, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि x और z कांस्टेंट है, इनका डेरिवेटिव 0। सेम इसी तरीके से कर्ल u बाय कर्ल z करेंगे, तो इसका भी हो जाएगा 1, एक्स वाई कांस्टेंट है और इनका डेरिवेटिव 0 और z का डेरिवेटिव 1। ठीक है, अब इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ग्रेडियंट ऑफ u इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे तीनों की जगह आप 1 पुट करेंगे, तो आपके पास ग्रेडियंट ऑफ u क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो एक वैल्यू तो हमें ये निकालनी थी, ये निकल गई हमारी। सेकेंड अब हमें निकालना है ग्रेडियंट ऑफ v, ग्रेडियंट ऑफ v।
तो इसकी वैल्यू लिखेंगे तो कर्ल v बाय कर्ल x आई कैप प्लस कर्ल v बाय कर्ल y j कैप प्लस कर्ल v बाय कर्ल z k कैप, इन्हीं की वैल्यू। अब हमें निकालना है ये तीन वैल्यूज, तो सेम आपको v की वैल्यू दी गई है, इन तीनों की भी निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे v का x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2x, क्योंकि दोनों yz की टर्म्स और yz को हम कांस्टेंट लेके चलते हैं जब विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सेम कर्ल v बाय कर्ल y करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 2y, और कर्ल v बाय कर्ल z करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 2z। अब यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ग्रेडियंट ऑफ v इज इक्वल्स टू, देखिए इसकी जगह पे 2x आई कैप 2y j कैप प्लस 2z k कैप। ओके तो ये आ गई है आपकी वैल्यू किसकी, ग्रेडियंट ऑफ v की, तो ये आ गई आपकी सेकंड। अब हमारे पास थर्ड हमें वैल्यू निकालनी है ग्रेडियंट ऑफ w की, ठीक है। तो अब हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ w की, तो ग्रेडियंट ऑफ w के लिए वैल्यू लिख लीजिए सबसे पहले कर्ल w बाय कर्ल x आई कैप प्लस कर्ल w बाय कर्ल y j कैप प्लस कर्ल w बाय कर्ल z k कैप। ओके अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, कर्ल w बाय कर्ल x, इन तीनों की वैल्यूज आपको चाहिए। तो w आपको दिया हुआ है यहाँ पे yz प्लस जेड एक्स प्लस में एक्स वाई, ये आपको w की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ से आप क्या निकाल लीजिए, कर्ल w बाय कर्ल x, w का पार्शियल डेरिवेटिव कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि y और z को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे z और x का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका z, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और z कांस्टेंट है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे x y का डेरिवेटिव करेंगे तो y आ जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या है 1 और y कांस्टेंट है आपका। तो कर्ल w बाय कर्ल x आ गया, इसी तरीके से आप निकालिए कर्ल w बाय कर्ल y, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इस टर्म में से आ जाएगा आपका z, y का डेरिवेटिव 1, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये टर्म आपकी कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे एक्स वाई है, तो y के रिस्पेक्ट में करना है तो x आपका कांस्टेंट है और y का डेरिवेटिव 1, इसी तरीके से आप करेंगे कर्ल w बाय कर्ल z। ओके तो यहाँ पे y प्लस x और तीसरे टर्म आपके एक्स वाई, दोनों का हम ऐसा कांस्टेंट ट्रीट करें तो डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो अब इन तीनों की ही वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ w में। तो ग्रेडियंट ऑफ w इज इक्वल्स टू, वैल्यू पुट करेंगे तो z प्लस वाई आई कैप प्लस z प्लस एक्स जे कैप प्लस y प्लस एक्स के कैप। ओके अब हमें ये जो यहाँ पे कंडीशन दी हुई थी, अब हमें यहाँ पे ये जो प्रूव करने के लिए दिया हुआ था, अब इस जो भी हमने तीनों वैल्यूज निकाली है वो इसमें पुट करेंगे और देखेंगे क्या वो 0 के इक्वल आ रही हैं। तो देखते हैं, देखो यहाँ पे अब देखिए हमें यहाँ पे ये कंडीशन प्रूव करनी है, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है हमने ग्रेडियंट ऑफ u, ग्रेडियंट ऑफ v और ग्रेडियंट ऑफ w तीनों के वैल्यू निकाली है, उसको यहाँ पे पुट करिए। देखिए तो यहाँ पे अगर आपको ये फॉर्म समझ में आ रही हो तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म यही होती है ना, आपके पास यहाँ पे पहला वेक्टर होता है, उसके आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं अनदर टू वेक्टर की क्रॉस के साथ। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ u, ग्रेडियंट ऑफ v एंड ग्रेडियंट ऑफ w, यही तो फॉर्म होती है ना हमारी, ठीक है। अभी हमें प्रूव भी करना है, ठीक है। तो इसको हम मतलब दोनों फॉर्म हमारी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की है, तो इस फॉर्म को हमने इसमें बना दिया। और इसमें हमने इसलिए बनाया क्योंकि हमने इस फॉर्म का डिटर्मिनेंट फॉर्म पढ़ी हुई थी, ठीक है। डिटर्मिनेंट फॉर्म किस तरीके से होती है, देखें यहाँ पे जैसे ग्रेडियंट ऑफ u आपके पास है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो उसके यहाँ पे तीनों कॉम्पोनेंट्स लिख देंगे हम फर्स्ट रो में, ठीक है। जैसे वेक्टर a है तो आपका क्या होता है a1 a2 a3, इस तरीके से ना, तो तीनों कंपोनेंट्स आते हैं। तो यहाँ पे i प्लस जे प्लस के, इनके तीनों कंपोनेंट्स क्या है 1 1 1। ओके ये तो हो गए आपके किसके, ग्रेडियंट ऑफ u के। अब आते हैं ग्रेडियंट ऑफ u की बारी, तो इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे आपके 2x 2y 2z। और नेक्स्ट आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ w, इसके कंपोनेंट्स देखिए क्या होंगे, पहला z प्लस वाई, देन z प्लस एक्स और y प्लस एक्स, तो z प्लस एक्स और y प्लस एक्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लीजिए। तो हम रो 1 के अलोंग करते हैं, सबसे इजी है 1 1 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 1। अब डिटर्मिनेंट जो भी 4 एलिमेंट्स बचे हुए हैं उनका, तो 2y 2z z प्लस एक्स एंड y प्लस एक्स। ओके अब माइनस में 1, अब जो भी 4 एलिमेंट्स बचे हैं इस कॉलम और रो को कट करके 2x z प्लस वाई 2z
2z y प्लस एक्स। ठीक है, अब +1, अब इस कॉलम और इस रो को कट करके कौन से एलिमेंट्स बचे हुए हैं आपके पास, 2x z प्लस वाई और 2y z प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे 1 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इसके साथ, मतलब क्रॉस यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है, तो क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2y² प्लस में 2xy, अब माइनस का साइन आता है, अब इसको हम करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2z², वैसे प्लस का साइन है पर ये माइनस जब ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पे माइनस में क्या आ जाएगा 2zx। ठीक है, -1, अब क्या आ जाएगा 2xy प्लस 2x²। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है और आपको ये ऑब्वियसली पता ही है कि किस तरीके से हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। -2z² प्लस 2zy, ओके, प्लस 1 2xz प्लस 2x² माइनस 2yz प्लस 2y², यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस का 2y² है, माइनस का 2y² कैंसिल, प्लस का 2xy, यहाँ पे माइनस का माइनस है ना बाहर, तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे माइनस का 2z² और यहाँ पे आपके पास ये माइनस और ये माइनस, तो ये प्लस का बन जाएगा, ये दोनों कैंसिल। इसी तरीके से -2zx प्लस 2zx कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया आपका, माइनस माइनस मीन्स प्लस का 2zy, ओके, एंड माइनस का 2zy कैंसिल। अब यहाँ पे माइनस का 2x² और प्लस का 2x², ये माइनस जब यहाँ पे अंदर ब्रैकेट में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल, तो कोई भी टर्म आपकी बची है यहाँ पे नहीं, तो दैट मीन्स आपके पास क्या बचा है 0। और यही तो आपको प्रूव करना था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ u, ग्रेडियंट ऑफ v एंड ग्रेडियंट ऑफ w इज इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव्ड। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है कि आपके पास r है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, आपको बताइए वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो आपको फर्स्ट पॉइंट में आपको प्रूव करना है कि ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ आर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ आर इंटू ग्रेडियंट ऑफ आर। ठीक है, तो देखिए जिस फॉर्म में आपको प्रूव करना है ना, आपको उसी फॉर्म में लाने का ट्राई करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ आर है तो ग्रेडियंट अप्लाई कर दो, यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ आर इज इक्वल्स टू, अब जैसे कि हमें पता है ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होती है, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप, तो आपको एफ ऑफ आर पे ऑपरेट करना है ग्रेडियंट को, तो किस तरीके से हो जाएगी यहाँ पे वैल्यू, कर्ल एफ ऑफ आर बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल एफ ऑफ आर बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल एफ ऑफ आर बाय कर्ल जेड के कैप। अब ये आपने यहाँ पे एफ ऑफ आर पे ग्रेडियंट को ऑपरेट कर दिया। ठीक है, तो अब हमें देखिए डेरिवेटिव फॉर्म में चाहिए, यहाँ पे जो प्रूफ हमें करना है वो डेरिवेटिव फॉर्म में है, तो किस तरीके से यहाँ पे आपको देखिए एफ ऑफ आर की कोई वैल्यू तो पता नहीं है कि आप उसका पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे या कुछ भी कर देंगे, नहीं पता है आपको वैल्यू, तो आप किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे जस्ट लिख देंगे एफ ऑफ आर का पार्शियल डेरिवेटिव है, तो इस तरीके से एफ ऑफ आर का डेरिवेटिव आई कैप प्लस एफ ऑफ आर का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ आर जे कैप प्लस डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ आर के कैप। अब देखिए यहाँ पे आपने इनका तो डेरिवेटिव कर लिया, जैसे आपने यहाँ पे एफ ऑफ आर का डेरिवेटिव करा है, तो आर का भी तो डेरिवेटिव होता है ना, फिर जैसे आप किसी भी एंगल का किसी का भी डेरिवेटिव करते हैं फिर उसके एंगल का भी तो डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ पे एंगल क्या है, आर है, तो यहाँ पे आ जाएगा कर्ल आर और कर्ल एक्स, इसी तरीके से यहाँ पे कर्ल आर बाय कर्ल वाई और यहाँ पे कर्ल आर बाय कर्ल जेड। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ आर तीनों टर्म्स में, तो आप इसको कॉमन ले सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ आर को, तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे कर्ल आर बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल आर बाय कर्ल जेड जे कैप प्लस कर्ल आर बाय कर्ल वाई कर्ल जेड के कैप। ओके, अब यहाँ पे एफ डैश आर और ये किसकी फॉर्म है, ये कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप एंड कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप, ये तो आपका ग्रेडियंट होता है और ये ग्रेडियंट किसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है, आर के ऊपर, तो इसको हम लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ आर। ठीक है, तो यही तो आपको प्रूफ करना था कि ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ आर इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ आर इनटू ग्रेडियंट ऑफ आर, हेंस प्रूव्ड। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ आर क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर आर इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पे हम यूज करेंगे पार्ट 1 का। फर्स्ट पार्ट का आपका रिजल्ट क्या आया था, ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ आर इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ आर इंटू ग्रेडियंट ऑफ आर। ठीक है,
तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ आर को आप एज इट इज रखिए, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ आर। अब देखिए ग्रेडियंट ऑफ आर, तो आर पे आप ग्रेडियंट ऑपरेट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा कर्ल आर बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल आर बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल आर बाय कर्ल जेड के कैप। क्या आपने क्या कर दिया, आर पे यहाँ पे ग्रेडियंट को ऑपरेट कर दिया। ओके, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है हमने आई थिंक एग्जाम्पल नंबर सेकंड में, हाँ एग्जाम्पल नंबर सेकंड में फर्स्ट में, तो हमने एग्जाम्पल नंबर वन में इनकी वैल्यू निकाली थी। जैसे कि आपको पता है वेक्टर आर आपको थर्ड एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है कि एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये वेक्टर आर की वैल्यू है। तो वहां से आप इजीली कर्ल आर बाय कर्ल एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड का यूज करके, तो वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। आप ये वैल्यू देख सकते हैं, हमने एग्जाम्पल नंबर वन में निकाली हुई है सेम। तो देखिए कर्ल बाय कर्ल एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स बाय आर आई कैप प्लस कर्ल आर बाय कर्ल वाई की वैल्यू होती है वाई बाय आर जे कैप प्लस कर्ल आर बाय कर्ल जेड इज इक्वल्स टू जेड बाय आर एंड इधर के कैप एज इट इज। ओके, तो ये आपको निकालनी है, हमने एग्जाम्पल नंबर वन में निकाली हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए एफ डैश आर आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में तीनों टर्म्स में आ रहा है, तो इस आर को आप कॉमन ले लीजिए, 1 आर आपके ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब ये देखिए किसकी वैल्यू है, यहाँ पे वेक्टर आर की वैल्यू है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ आर वेक्टर आर अपॉन में ये क्या है आपके पास डिवाइड में आर, ठीक है। तो ये तो आपने निकाला ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ आर। अब हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट भी तो करना है आर के साथ, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ आर इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आप वेक्टर आर के साथ। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ आर की क्या वैल्यू है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ आर वेक्टर आर डिवाइड बाय आर, ठीक है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट आप किसके साथ करेंगे, वेक्टर आर के साथ, ठीक है। तो जस्ट अभी हमने कुछ भी नहीं करा है, यहाँ पे पहले आपका ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ आर की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर आर, और फिर उसको इस इक्वेशन में जो भी आपको यहाँ पे प्रूव करना है उसमें पुट कर दिए, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। आप इसको एक मतलब सही फॉर्म में करके लिख लीजिए। देखिए एफ डैश आर अपॉन में आर और इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, तो इससे और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लिखेंगे तो अब दो वेक्टर्स का जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है और वो दोनों वेक्टर्स सेम होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे भी वेक्टर आर सेम है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा जीरो, एंड जीरो मल्टीप्लाइड बाय दिस क्वांटिटी बिकम्स जीरो। तो ये तो आपको प्रूव करना था कि ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ आर क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर आर इज इक्वल्स टू जीरो, हेंस प्रूव्ड। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ 1/r इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर आर डिवाइड बाय आर क्यूब। तो आपको इस ग्रेडियंट ऑफ 1/r को इस फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ग्रेडियंट ऑफ 1/r की, ठीक है। तो हम 1/r पे क्या कर देंगे, ग्रेडियंट अप्लाई कर देंगे। तो वो किस तरीके से होगा, कर्ल बाय कर्ल एक्स 1/r आई कैप, ओके, प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई 1/r जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड 1/r के कैप। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 1/r पे ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1/r इसका पार्शियल आपको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। तो इसमें आपका लगेगा u बाई वी रूल, ठीक है। किस तरीके से लगेगा, देखिए तो ये आपका u है, ये v है, तो नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर मीन्स r का स्क्वायर, ठीक है। फिर v एज इट इज एंड देन u का डेरिवेटिव, तो u तो 1 है, तो 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो फर्स्ट टर्म तो 0। फिर होता है यहाँ पे माइनस u एज इट इज मतलब 1 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, तो v का डेरिवेटिव कितना मीन्स r का डेरिवेटिव कितना होगा 1, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1/r स्क्वायर, और फिर क्या होता है r का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई कैप, ठीक है। सेम इसी तरीके से ये तो हो गया आपका किसका, आई कैप का। सेम इसी तरीके से आप किसका करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1/r विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे भी माइनस 1/r स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस माइनस 1/r स्क्वायर कर्ल r बाय इसका कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, तो कर्ल y जे कैप। सेम यहाँ पे माइनस 1/r स्क्वायर कर्ल r बाय कर्ल z के कैप, ठीक है। तो ये आपने पार्शियल डेरिवेटिव कर लिया यहाँ पे। अब आप देख रहे हैं कि r माइनस 1/r स्क्वायर तीनों ही टर्म्स में है, तो इसको आप कॉमन ले सकते हैं माइनस 1/r स्क्वायर को। तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, देखिए कर्ल r बाय कर्ल x आई कैप प्लस, सॉरी हाँ माइनस आपने कॉमन ले लिया ना यहाँ पे, तो प्लस कर्ल r बाय कर्ल y
जे कैप प्लस कर्ल आर बाय कर्ल जेड के कैप, यह आपके पास बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे कि हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में भी यूज किया था, यहाँ पे सेकंड पार्ट में भी हमने यूज किया है, इनकी वैल्यूज हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, और वैल्यूज आप हमेशा ध्यान रखना, वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कीजिए तो आपके पास वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसी को आपको एक्स वाई जेड तीनों के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो आपको यहाँ पे कर्ल आर बाय कर्ल एक्स और इन दोनों की भी वैल्यूज क्या होंगी, मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे -1/r²। अब देखिए वैल्यूज क्या बचेंगी यहाँ पे, इसकी जगह हम पुट करेंगे x/r आई कैप, देन y/r जे कैप एंड z/r के कैप। ओके, अब आप देख रहे हैं तीनों के डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, r कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/r³ क्योंकि r² तो ऑलरेडी है यहाँ पे, और ब्रैकेट में क्या बचेगा x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। अब जैसे कि आपको पता ही होगा ये किसकी फॉर्म है, वेक्टर आर की, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं -1/r³ वेक्टर आर। तो यही तो आपको प्रूव करना था, यही फॉर्म। ठीक है, माइनस वेक्टर आर अपॉन में r³, यही फॉर्म आपको प्रूव करनी थी। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर है, तो इसको हम सिंपली आर से डिनोट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है आर रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। तो अब यहाँ पे लॉग आर पे आप ग्रेडियंट अप्लाई कर देंगे तो किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट ऑफ log r इज इक्वल्स टू कर्ल बाय कर्ल x। अब log r पे अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, log r ओके आई कैप प्लस अगेन कर्ल बाय कर्ल y, log r पे अप्लाई करना है तो log r j कैप एंड सेम फॉर z, कर्ल बाय कर्ल z log r k कैप। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया सिंपली। ओके, अब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे log r का, तो किस तरीके से करेंगे, देखिए log r का पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो log r का 1/r और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू x आई कैप प्लस यहाँ पे भी log r का पार्शियल डेरिवेटिव 1/r एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू y j कैप एंड सेम फॉर z 1/r कर्ल r बाय कर्ल z k कैप। ठीक है, तो आपने यहाँ पे log r को भी पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया। अब जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 1/r तीनों ही टर्म्स में, इनको आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, आपके पास क्या बचेगा, कर्ल r बाय कर्ल x आई कैप प्लस कर्ल r बाय कर्ल y j कैप प्लस कर्ल r बाय कर्ल z k कैप। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे बचे हुए हैं तीनों टर्म्स 1/r को कॉमन लेने के बाद। अब देखिए यहाँ पे 1/r, अब ये जो टर्म है ये बार बार यूज हो रही है, मींस कर्ल आर बाय कर्ल एक्स की वैल्यू, कर्ल आर बाय कर्ल वाई की वैल्यू और कर्ल आर बाय कर्ल जेड की वैल्यू। तो एग्जाम्पल 1 में ही ये यूज हुई थी, तो वहीं पे ही आप इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आई थिंक ये 4th टाइम हमारे पास यूज हो रही है। तो कर्ल आर बाय कर्ल एक्स की क्या वैल्यू हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में निकाली थी, x/r आई कैप प्लस इसकी y/r एंड देन j कैप एंड z/r k कैप। ओके, अब यहाँ से तीनों के डिनोमिनेटर में आ रहा है तो आप r कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे 1/r² हो जाएगा ना, क्योंकि एक r तो ये, एक r आप कॉमन लेंगे तो r² हो जाएगा। यहाँ पे होगा आपके पास x आई कैप y j कैप प्लस z k कैप। ठीक है, और ये किसकी फॉर्म है आपके पास, वेक्टर r की, तो इसको आप लिख सकते हैं वेक्टर r अपॉन में r²। तो यही तो आपको प्रूव करना था कि ग्रेडियंट ऑफ log ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर r अपॉन में r²। So this is your example number 3. Let's move on to example number 4. इस सिंबल की आपको इंटरप्रिटेशन देनी है, दैट मीन्स कि सिंबल जो है ये डिफाइन क्या करता है। ठीक है, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विद ग्रेडियंट। ओके, तो जैसे कि आपको पता है वेक्टर ए की जनरल फॉर्म क्या होती है, लेट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू a1 आई कैप, यही होती है ना जनरल फॉर्म, हम स्टार्टिंग से फर्स्ट चैप्टर में भी हमने यूज करी है। ठीक है, ये आपकी किसकी जनरल फॉर्म हो गई, वेक्टर ए की, और ग्रेडियंट आपको पता ही है तो आपको इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी है। तो वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विद ग्रेडियंट, तो ए की वैल्यू लिखेंगे आप यहाँ पे a1 आई कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। ठीक है, और इसके डॉट प्रोडक्ट करें आपको ग्रेडियंट के साथ, तो ग्रेडियंट की क्या वैल्यू होती है यहाँ पे, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल y j कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल z k कैप।
ओके अब यहाँ पे जैसा कि आपको पता है डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट में जो भी, जैसे ये यूनिट वेक्टर आई है, ये यूनिट वेक्टर आई है, इनके कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, देन प्लस फिर यूनिट वेक्टर जे के कंपोनेंट्स एंड देन के कंपोनेंट्स। तो a1 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a1 कर्ल बाय कर्ल x, ओके, प्लस अब a2 को a2 कर्ल बाय कर्ल y एंड a3 कर्ल बाय कर्ल z। तो यही इसकी इंटरप्रिटेशन है। ये जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर ए और ग्रेडियंट की, ये एक दूसरा ऑपरेटर बना देते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी वेक्टर पे आप ये ऑपरेटर लगाओगे तो a1 कर्ल बाय कर्ल x और जो भी वेक्टर के यहाँ पे कंपोनेंट्स होंगे वो आएंगे। तो ये एक अनदर ऑपरेटर डिफाइन हो गया है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट। देखिए सेकेंड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है, वेक्टर ए डॉट ग्रेडियंट, वेक्टर ए और ग्रेडियंट का डॉट प्रोडक्ट, जो कि अभी हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में किया है, ये साई फंक्शन पे आपको ऑपरेट करना है और इसके इक्वल शो करना है। तो जैसे कि हमने ऑपरेटर तो यहाँ पे निकाल ही लिया है, तो ये ऑपरेटर जस्ट हम डायरेक्ट साई फंक्शन पे पुट कर देंगे, मतलब ऑपरेट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे आप निकाल रहे हैं वेक्टर ए डॉट ग्रेडियंट, ये एक ऑपरेटर है और इसको आप साई पे ऑपरेट करेंगे। तो ये जो भी इसकी वैल्यू है इस ऑपरेटर की आप डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक है। और साई पे ऑपरेट करना है तो देखिए a1 कर्ल बाय कर्ल x, ये तो इसकी वैल्यू ही है, साई पे ऑपरेट करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साई, ठीक है। इसी तरीके से a2 कर्ल फाई, सॉरी साई नहीं फाई कंफ्यूजन है, ठीक है, कर्ल फाई बाय कर्ल y प्लस a3 कर्ल फाई बाय कर्ल z। तो ये आपने ऑपरेटर फाई पे जो है वो क्या कर दिया है, ऑपरेट कर दिया है। तो आपने यहाँ पे इस ऑपरेटर को फाई पे ऑपरेट कर दिया है, ओके। तो a1 कर्ल फाई बाय कर्ल x, a2 कर्ल फाई बाय कर्ल y एंड a3 कर्ल फाई बाय कर्ल z। अब आपको इसको इस फॉर्म के इक्वल लेके आना है। तो हम क्या करते हैं, एक बार इस फॉर्म को सॉल्व करते हैं, क्या वो इसके इक्वल आती है। अगर इसके इक्वल आ जाती है तो दैट मीन्स ये दोनों फॉर्म्स क्या है, सेम है। तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विद ग्रेडियंट फाई, ओके। तो वेक्टर ए आपके पास क्या है, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, ओके। इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है आपको ग्रेडियंट ऑफ साई के साथ में। तो ग्रेडियंट ऑफ साई कर्ल ग्रेडियंट ऑफ फाई के साथ में, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल फाई बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल फाई बाय कर्ल जेड के कैप, यही होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कीजिए, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जो भी आई और आई के कॉम्पोनेंट्स इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो a1 कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स, फिर प्लस में जो जे के कॉम्पोनेंट्स है a2 कर्ल फाई बाय कर्ल वाई प्लस a3 कर्ल फाई बाय कर्ल जेड, ओके। ये आपने यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट निकाल लिया। अब देखिए क्या ये दोनों फॉर्म आपके पास इक्वल है, दोनों इक्वल है, दैट दिस इम्प्लाइज डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड ग्रेडियंट फाई इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड ग्रेडियंट ऑफ फाई, ओके। तो दैट मीन्स आप वेक्टर ए और ग्रेडियंट को का डॉट प्रोडक्ट करके फिर फाई को ऑपरेट कीजिए, या फिर आप वेक्टर ए के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कीजिए ग्रेडियंट ऑफ फाई का, तो ये दोनों ही आपके क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, आपको इस ऑपरेटर को आर पे ऑपरेट करना है और उसको वेक्टर ए के इक्वल लेके आना है, ठीक है। तो ये ऑपरेटर जैसा कि हम फर्स्ट पार्ट में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ऑपरेट करेंगे आर के ऊपर, तो वेक्टर ए डॉट ग्रेडियंट, इसको आपको आर के ऊपर ऑपरेट करना है। तो कैसे हो जाएगा, देखिए ये जो आपका ऑपरेटर है यही सेम यहाँ पे ये आपको दिख रहा है ना, हाँ जी। तो ये जो आपका ऑपरेटर है इसको आप आर के ऊपर ऑपरेट कर दीजिए, तो कैसे हो जाएगा, a1 कर्ल आर बाय कर्ल एक्स प्लस a2 कर्ल आर बाय कर्ल वाई, ठीक है। इसी वैल्यू में बस आप यहाँ पे आर आर ऑपरेट करते रहिए, प्लस a3 कर्ल आर बाय कर्ल जेड। तो आपने क्या कर दिया, इस ऑपरेटर को आर के ऊपर ऑपरेट कर दिया, ठीक है ना। अब जैसे कि आपको पता है आर की वैल्यू क्या होती है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही होती है एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये चाहिए ना कर्ल आर बाय कर्ल एक्स, इनकी वैल्यू, हाँ ये वेक्टर है ना यहाँ पे, हाँ। तो हमें यहाँ पे तो इन तीनों की वैल्यू चाहिए, है ना, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू जेड, हमें इन तीनों की वैल्यू चाहिए। तो हम तीनों की वैल्यू निकालेंगे इस वेक्टर से पार्शियल डेरिवेटिव करके। जैसे अगर आप यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव करें वेक्टर आर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ओनली आई कैप, क्योंकि y और z तो कांस्टेंट है, तो इनका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और x आई कैप का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 और आई कैप यहाँ पे ये आ जाएगा। तो कर्ल आर बाय कर्ल एक्स क्या हो गया आपका आई कैप। इसी तरीके से यहाँ पे आप निकाल लीजिए जैसे कर्ल आर बाय
कर्ल वाई, ये निकाल लीजिए, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो एक्स और जेड कांस्टेंट है, इनका जीरो डेरिवेटिव, वाई का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पे आ जाएगा ओनली जे कैप। ऐसे ही आप निकालेंगे कर्ल आर बाय कर्ल जेड, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा के कैप। तो तीनों डेरिवेटिव आ गए, बस आपको इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट करनी है। अब देखिए इसकी जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या आई थी, a1 कर्ल आर बाय कर्ल एक्स। तो देखिए a1 तो एज इट इज रहेगा, कर्ल आर बाय कर्ल एक्स की अभी हमने पीछे वैल्यू निकाली, वो कितनी आई है, आई कैप। इसी तरीके से a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। ठीक है, हम तीनों की वैल्यू जो भी हमने पीछे क्वांटिटीज निकाली थी उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब जैसे कि आपको बताइए किसकी फॉर्म है, वेक्टर ए की फॉर्म है, तो हम लिख सकते हैं इसको वेक्टर ए की फॉर्म में, मतलब वेक्टर ए के इक्वल लिख सकते हैं। तो यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 4। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको प्रूव करना है दिस क्वांटिटी इज इक्वल्स टू दिस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालेंगे एंड देन उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ आर के साथ। ठीक है, तो देखिए ग्रेडियंट ऑफ फाई, ग्रेडियंट की आपको वैल्यू पता ही है, उसके ऊपर फाई ऑपरेट कर दीजिए। तो जैसे ग्रेडियंट की वैल्यू इस टाइप से होती है, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप। इस तरीके से वैल्यू होती है। फाई ऑपरेट करने का मतलब यहाँ पे आप कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स, कर्ल फाई बाय कर्ल वाई और कर्ल फाई बाय कर्ल जेड ये कर दीजिए। ठीक है, अब इसका डॉट, तो ये वैल्यू तो आ गई हमारे पास। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है, डी आर की। डेरिवेटिव ऑफ आर का क्या मतलब है, जैसे कि हमें पता है वेक्टर आर किसके इक्वल होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसके इक्वल होता है। इसका आपको क्या करना है, डेरिवेटिव। तो सिंपली क्या होगा, टोटल डिफरेंशियल है ना ये, तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप दोनों क्वांटिटीज, दोनों वैल्यूज आपके आ चुके हैं, इनका कर दीजिए डॉट प्रोडक्ट। तो डेल साई डॉट प्रोडक्ट विद डी आर। तो देखिए दोनों वैल्यू सबसे पहले तो लिख लेंगे आप, कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स आई कैप, कर्ल फाई बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल फाई बाय कर्ल जेड के कैप, डॉट प्रोडक्ट विद डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, इसके साथ आपको डॉट प्रोडक्ट करना है। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आपके पास जो भी यूनिट वेक्टर है उनके कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स और यहाँ पे डी एक्स, तो डी एक्स। इसी तरीके से कर्ल फाई बाय कर्ल वाई वेक्टर जे के, यूनिट वेक्टर जे के लिए डी वाई, सेम फॉर के, कर्ल फाई बाय कर्ल जेड डी जेड। ओके, अब ये फॉर्म आपको देखिए, इस फॉर्म को अब आप किसके इक्वल लिख सकते हैं, डी फाई के इक्वल। किस तरीके से, ये फाई का ही तो यहाँ पे टोटल डिफरेंशियल हो रहा है ना, आपको यही तो प्रूव करना था कि डेल फाई डॉट प्रोडक्ट विद डी आर इज इक्वल्स टू डी फाई। सो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 5। लेट्स मूव ऑन टू द 6th वन। देखिए आपको यहाँ पे एक वेक्टर एफ की कॉम्प्लिकेटेड से फॉर्म दी हुई है, बट ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी ही है। तो आपको वेक्टर एफ की ये फॉर्म दी हुई है, आपको प्रूव करना है कि वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आर एंड ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे इन दोनों का क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट, और उसको वेक्टर एफ के इक्वल शो करना है। ओके, तो हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर आर और ग्रेडियंट ऑफ फाई का। तो जैसे कि आपको पता है वेक्टर आर की वैल्यू क्या होती है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, और ग्रेडियंट ऑफ फाई की भी वैल्यू आपको पता है। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करें तो हम डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्म ही लिख लेते हैं। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, आई जे के। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे वेक्टर आर के कंपोनेंट्स, जो कि जैसे एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। तो इसके कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, एक्स वाई जेड, ये 3 कंपोनेंट्स हो जाएंगे। इसी तरीके से डेल फाई, इसके कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, जैसे कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स आई कैप। अब यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ फाई के कंपोनेंट्स, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई किस फॉर्म में होता है, कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स आई कैप। तो आई कैप का क्या हो गया यहाँ पे, कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स। इसी तरीके से जे कैप का क्या होगा, कर्ल फाई बाय कर्ल वाई एंड सेम फॉर जेड कैप, के कैप कर्ल फाई बाय कर्ल जेड। ठीक है, तो आपको ये डिटर्मिनेंट जो है वो सॉल्व कर, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं इस डिटर्मिनेंट को। तो आई कैप, देखिए आई कैप का कॉम्पोनेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस रो को और इस कॉलम को कट करिए, तो वाई कर्ल फाई बाय कर्ल जेड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है ना इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो वाई कर्ल फाई बाय कर्ल जेड माइनस जेड कर्ल फाई बाय कर्ल वाई। ओके, तो ये हो गया आई कैप का। फिर माइनस जे कैप, अब इस रो को और इस कॉलम को और इस रो को कट करेंगे तो किस तरीके से हो जाएगा, एक्स कर्ल फाई बाय कर्ल जेड माइनस जेड कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स। ओके, प्लस के, अब इस कॉलम को और इस रो को कट करेंगे तो एक्स कर्ल फाई बाय कर्ल वाई माइनस वाई कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स। ओके, अब ये आपके पास वैल्यू आई है वेक्टर आर
और डेल ऑफ फाई के क्रॉस प्रोडक्ट की। तो अगर आप यहाँ से कंपेयर करें तो ये ही सेम वैल्यू किसकी है, वेक्टर एफ की। तो इन दोनों को कंपेयर करके आप जैसे इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट वेक्टर f is equals to cross product of vector r and del of phi, hence proved. So this is your first part. Let's move on to the second part. आपको प्रूव करना है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर f एंड वेक्टर r इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें हम फर्स्ट पार्ट का यूज करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या प्रूव करा था, वेक्टर f इज इक्वल्स टू वेक्टर r क्रॉस डेल ऑफ फाई, ये प्रूव करा था आपने। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों साइड डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं r से। यहाँ पे वेक्टर f डॉट वेक्टर r एंड यहाँ पे वेक्टर r क्रॉस डेल फाई और इसकी डॉट प्रोडक्ट r के साथ। ठीक है, तो ये तो वेक्टर f डॉट वेक्टर r एज इट इज रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर r फाई वेक्टर r, इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म है और ये भी फॉर्म है। तो अब जैसा कि आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जब हमने पढ़ा था तो एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब कभी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हुए दो वेक्टर्स आपके इक्वल हो जाते हैं ना, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाता है 0। इसका क्या मतलब है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर f एंड वेक्टर r इज इक्वल्स टू 0। थर्ड पार्ट में आपको दिखाना है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर f एंड ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल्स टू 0। तो हमें वेक्टर f की भी वैल्यू पता है और ग्रेडियंट ऑफ फाई भी हमें पता है क्या होता है, इनकी डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो डॉट प्रोडक्ट में आपके पास क्या होता है, यूनिट वेक्टर आई जे के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं दोनों वेक्टर्स के, वो मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर f में जो यूनिट वेक्टर आई है उसको कंपोनेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं वेक्टर f डॉट प्रोडक्ट विद ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो देखिए वेक्टर f का i जो यूनिट वेक्टर है उसका कंपोनेंट क्या है, y दी हुई थी ना आपको वेक्टर f की वैल्यू, वहीं से हम ये कंपोनेंट्स लिख रहे हैं, y कर्ल फाई बाय कर्ल z माइनस z कर्ल फाई बाय कर्ल y, यही है। ठीक है, और ये किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, जो ग्रेडियंट ऑफ फाई के यूनिट वेक्टर i का कंपोनेंट होगा। तो उसमें क्या होता है, कर्ल फाई बाय कर्ल x आई कैप, तो इसका हो जाएगा कर्ल फाई बाय कर्ल x। सेम फॉर जे कैप, तो किस तरीके से होगा, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब वेक्टर f में आप जे कैप का कंपोनेंट देखिए क्या होगा। तो यहाँ पे z कर्ल फाई बाय कर्ल x माइनस x कर्ल फाई बाय कर्ल z। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कर्ल फाई बाय कर्ल y, यही यूनिट वेक्टर j का कंपोनेंट होगा इसमें। प्लस में अब वेक्टर f में देखिए आप, यूनिट वेक्टर k का क्या कंपोनेंट होगा, x कर्ल फाई बाय कर्ल y माइनस y कर्ल फाई बाय कर्ल x, और इसका ग्रेडियंट ऑफ फाई का क्या कंपोनेंट होगा, k का, यूनिट वेक्टर k का कर्ल फाई बाय कर्ल z। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो देखिए अब यहाँ पे ये जो सारी की सारी टर्म्स हैं इनकी, इन पे ध्यान दीजिए आप, y कर्ल फाई बाय कर्ल z एंड कर्ल फाई बाय कर्ल x। तो ये सेम टर्म आपकी ये वाली है ना, y कर्ल फाई बाय कर्ल x एंड कर्ल फाई बाय कर्ल z, मल्टीप्लाई में कॉम्यूटेटिव होता है, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये टर्म आपकी इससे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से माइनस z कर्ल फाई बाय कर्ल y एंड कर्ल फाई बाय कर्ल x, तो सेम प्लस z कर्ल फाई बाय कर्ल x एंड कर्ल फाई बाय कर्ल y। मतलब आप इन सभी टर्म्स को जब आप थोड़ा ओपन अप करेंगे और देखेंगे तो सारी इक्वल एंड अपोजिट इन साइन मिलेंगी, तो वो कैंसिल हो जाएंगी और आपका यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर f एंड ग्रेडियंट ऑफ फाई आ जाएगा 0। So this is your example number 6. Let's move on to the 7th one. For any vector, आपके पास यहाँ पे a एक वेक्टर दिया हुआ है, आपको शो करना है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर r का ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू वेक्टर a, और वेक्टर r आपका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर a का। ओके, वेक्टर r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ a पॉइंट। तो वेक्टर r आपका पोजीशन वेक्टर है a का। तो आपको शो करना है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ r a b इज इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b। सो लेट्स स्टार्ट एग्जांपल नंबर 7। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था आपको यही शो करना है। तो सबसे पहले हम ये शो करेंगे, देन फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे। तो ग्रेडियंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड r, तो a और r का डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं सबसे पहले और फिर उसका ग्रेडियंट करेंगे। तो देखिए वेक्टर a आपके पास क्या होता है, a1 i कैप, ओके, a2 j कैप एंड a3 k कैप। ठीक है, यही होता है आपके पास। और वेक्टर r क्या होता है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ठीक है, तो इसको आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, क्या आ जाएगा यहाँ से, x a1 प्लस y, ओके, y a2 प्लस z a3। तो ये आपके पास क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर r। अब आपको निकालना है इसका ग्रेडियंट। तो यहाँ पे वेक्टर a डॉट वेक्टर r पे आपने क्या अप्लाई कर दिया, यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया। तो ग्रेडियंट की वैल्यू हमें पता ही है,
ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। चलो हम कर ही लेते हैं सिंप्लीफाई इसको। ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होती है, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप, यही होती है आपकी ग्रेडियंट की वैल्यू। और इसे हमें इस ग्रेडियंट को किस पे अप्लाई करना है, एक्स ए वन प्लस वाई ए टू प्लस जेड ए थ्री, इस पे आपको अप्लाई करना है। आप अप्लाई कर लीजिए डायरेक्टली। देखिए अब यहाँ पे ये तीनों ही मतलब ये कंप्लीट एक तरीके से डॉट प्रोडक्ट है ना ए और आर का, तो ये तीनों पे अप्लाई होगा। ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप तीनों के ऊपर। तो किस तरीके से लिखेंगे इसको, कर्ल बाय कर्ल एक्स, अब ये अप्लाई होगा यहाँ पे एक्स ए वन प्लस वाई ए टू प्लस जेड ए थ्री। ठीक है, सेम यहाँ पे प्लस कर्ल, और हाँ आई कैप का कॉम्पोनेंट है, कर्ल बाय कर्ल वाई एक्स ए वन प्लस वाई ए टू प्लस जेड ए थ्री जे कैप। सेम यहाँ पे कर्ल बाय कर्ल जेड एक्स ए वन प्लस वाई ए टू प्लस जेड ए थ्री के कैप। ठीक है, तो ये आपने क्या कर दिया यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर पे आपने ग्रेडियंट को ऑपरेट कर दिया। ठीक है, आपको इस पूरी टर्म का क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब आप एक्स ए वन का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स का तो डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे ए वन आई कैप, और यहाँ पे वाई और जेड कांस्टेंट है तो इनका पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ओके, अब यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में अगर हम करें तो x और z का 0 हो जाएगा, y a2 का क्या होगा यहाँ पे a2, क्योंकि y का तो 1 हो जाएगा j कैप, प्लस यहाँ पे x और y कांस्टेंट है तो इनका पार्शियल डेरिवेटिव 0, और z के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा यहाँ पे z का तो 1, तो a3 k कैप। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर r। ठीक है, तो अगर आप इस फॉर्म को ध्यान से देखें तो ये वेक्टर a की फॉर्म है, तो हम लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए। तो यही तो आपको यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है, तो ये आपका जस्ट फर्स्ट पार्ट है। अब आपको नेक्स्ट क्या प्रूव करना है कि लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, अब आपको प्रूव करना है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आर ए बी इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये आपको प्रूव करना है। तो ये हम प्रूव किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे आपने ये जो एक तरीके से इसके फर्स्ट पार्ट में, अगर हम फर्स्ट पार्ट इसको बोलें तो यहाँ पे आपने ये जो प्रूव किया था, ठीक है, इसी का ही हम यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे आप a को a क्रॉस b से रिप्लेस कर दीजिए, मतलब जहां पे भी आपको a दिख रहा है उसकी जगह आप क्या लिख दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। तो यहाँ पे ग्रेडियंट है। अब वेक्टर a डॉट वेक्टर r, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, a की जगह पे तो हमें a और b का क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है और इसका डॉट हो जाएगा r के साथ। अब सेम यहाँ पे वेक्टर a है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। अब देखिए ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की तो फॉर्म है ना, ठीक है, ग्रेडियंट तो अलग ऑपरेट हो गया, ये किसकी फॉर्म है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। अगर हम इसको देखें तो इसकी दूसरी फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर आर, ये फॉर्म लिख सकते हैं ना हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। ये किसके इक्वल है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ पे मतलब प्रूफ तो हो ही गई है, बस क्या करना है आपको, यहाँ पे इसकी जगह पे आप क्या लिख दीजिए, यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ ए बी आर, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो मतलब अगर आपने यहाँ तक प्रूव कर लिया है फिर तो कुछ करना ही नहीं है, जस्ट सॉरी यहाँ तक आपने अगर प्रूव कर लिया है फिर तो कुछ करना ही नहीं है, जस्ट ए को ए क्रॉस बी से रिप्लेस कर दीजिए, आपका ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है ही ये। ठीक है, सो दिस इज आवर एग्जांपल नंबर 7। लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको क्या दिया गया है, आर इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर वेयर आर इज इक्वल टू, ये तो काफी टाइम यूज हो चुका है, पता ही आपको आर वेक्टर आर किसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे आपको ये फॉर्म प्रूव करनी है। ठीक है, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और इसको आपको सम क्वांटिटी के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, जैसे कि अभी एग्जांपल में हमने देखा था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हम निकालेंगे ग्रेडियंट ऑफ 1 बाय आर, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे बी के साथ, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी फिर उसका ग्रेडियंट निकालेंगे, एंड देन जो वैल्यू आएगी उसका डॉट प्रोडक्ट हम कर देंगे ए के साथ। तो ये हमें 3-4 स्टेप्स करने हैं, तो हमारा जो भी हमें प्रूव करना है वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ 1 बाय आर निकालते हैं। तो जैसा कि आपको ग्रेडियंट की वैल्यू पता है, क्या होती है ग्रेडियंट की वैल्यू, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप, यही होती है आपके पास ग्रेडियंट की वैल्यू। और इसको हमें ऑपरेट करना है 1 बाय आर के ऊपर। तो आप 1 बाय आर पे से ऑपरेट कीजिएगा तो किस तरीके से होगा, कर्ल बाय कर्ल एक्स 1 बाय आर आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई 1 बाय आर जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड 1 बाय आर के कैप। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है 1 बाय आर का, तो इसमें लगेगा आपका u बाय वी रूल। u बाय वी रूल में क्या होता है, डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर, तो v यहाँ पे आ रहा है तो r का स्क्वायर,
फिर v एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ u, तो u यहाँ पे क्या है 1 जो कि कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फिर क्या होता है माइनस में v एज इट इज, ठीक है, माइनस में कांस्टेंट एज इट इज मतलब 1 एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ, ये गलत हो गया, माइनस में 1 एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ v, तो v का डेरिवेटिव मतलब r का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो एक तरीके से यहाँ पे आएगा माइनस में 1/r²। ओके क्लियर। और फिर r का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सेम यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस में -1/r² एंड यहाँ पे r का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, सेम यहाँ पे -1/r² एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू z। तो अब हम यहाँ से -1/r² तीनों टर्म्स में कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे यहाँ से -1/r², तो क्या रहेगा यहाँ पे कर्ल r बाय कर्ल x प्लस कर्ल r बाय कर्ल y प्लस कर्ल r बाय कर्ल z। ओके देखिए यहाँ पे i कैप, j कैप और k कैप यूनिट वेक्टर्स भी तो आएंगे ना, ठीक है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी i कैप, j कैप और k कैप। अब जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में पढ़ा था और 3-4 टाइम्स हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। देखिए -1/r² तो आपका एज इट इज रहेगा। कर्ल r बाय कर्ल x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, x बाय r, i कैप आपका एज इट इज रहेगा, प्लस इसकी वैल्यू क्या थी y बाय r, j कैप एज इट इज, z बाय r और k कैप एज इट इज। देखिए वैल्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4-5 टाइम्स इजिली मतलब यूज हो चुकी हैं, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास है -1/r²। अब इसका क्या कर लीजिए, तीनों में ही आपके पास r है, तो इस r को आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। जब इस r को आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्यूब, ठीक है। आपके पास अब बचेगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, और ये किसकी फॉर्म है, वेक्टर r, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस वेक्टर r अपॉन में r³, ठीक है। तो ये आपने अभी निकाला है ग्रेडियंट ऑफ 1/r, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इसके साथ हम डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं b का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपने निकाला ग्रेडियंट ऑफ 1/r, हम इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं b की, क्योंकि यही हमारा नेक्स्ट स्टेप है। यहाँ पे हमने बताया था ना, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। माइनस वेक्टर r अपॉन में r³, ठीक है। इसका b के साथ क्या कर देंगे, डॉट कर देंगे। तो कैसे हो जाएगा ये, देखो इसकी जस्ट फॉर्म हम थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे -1/r³ और डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए वेक्टर b और वेक्टर r का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसका हम निकालते हैं ग्रेडियंट। तो अब हम ग्रेडियंट कर देते हैं किसका, इस फॉर्म का, वेक्टर b डॉट ग्रेडियंट ऑफ 1/r, ठीक है। तो इसी का ही तो ग्रेडियंट निकालना है ना हमें, तो अब हम इसका ग्रेडियंट कर देते हैं। देखो अब जो भी आपके पास इसकी वैल्यू आई है उसी का ही हमें ग्रेडियंट करना है। तो यहाँ से देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, अगर कोई भी आपके पास दो क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट है और उस पर हमें ग्रेडियंट अप्लाई करना है, तो यहाँ पे यूवी रूल की तरह हो जाता है। किस तरीके से, जैसे यहाँ पे आपको इन वेक्टर बी और ग्रेडियंट ऑफ 1/r इन दोनों पे अप्लाई करना है। तो देखिए तो इसकी वैल्यू तो यही है, तो दैट मीन्स हमें इस पे अप्लाई करना है -1/r³ और b वेक्टर b डॉट वेक्टर r। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास ये, तो इसके ऊपर आप क्या करेंगे, ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि हमारे पास दो क्वांटिटीज पे अगर हम ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं तो यूवी रूल ही लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप किस तरीके से करिए, -1/r³ एज इट इज, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर b डॉट वेक्टर r, ओके, प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर r एज इट इज एंड ग्रेडियंट ऑफ -1/r³, ठीक है। u बाई v रूल है, सिंपली कुछ भी नहीं है, ओके। तो ये हो गया हमारा। अब लास्ट स्टेप बचा है, हमें वेक्टर a के साथ इसका क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, पर उससे पहले हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, ठीक है। ये भी सिंप्लीफाई नहीं है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए -1/r³ तो आपका है ही यहाँ पे, तो -1/r³ आपका एज इट इज रहेगा। जैसे कि हमने एग्जाम्पल नंबर 7 में ही पढ़ा था कि किसी भी वेक्टर की अगर आप डॉट प्रोडक्ट करें वेक्टर r के साथ और उसका ग्रेडियंट निकालें तो अगेन वो वेक्टर आ जाता है। तो यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर b डॉट वेक्टर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर b। ये हमने एग्जाम्पल नंबर 7 में प्रूफ भी किया है, ओके। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका वेक्टर b डॉट वेक्टर r है, ये आपका एज इट इज रहेगा यहाँ पे, प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर r, ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे हम निकालेंगे ग्रेडियंट -1/r³ का, तो इसकी पहले फॉर्म लिख लेते हैं। तो जैसे ग्रेडियंट होता है कर्ल बाय कर्ल x i कैप, तो कर्ल बाय कर्ल x, अब ये भी तो अप्लाई करना है हमें, -1/r³ i कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल y -1/r³ j कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल z -1/r³ k कैप, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्या, ग्रेडियंट की फॉर्म। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो -1/r³ वेक्टर b प्लस में वेक्टर b डॉट वेक्टर r, ये आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, देखो
यहाँ पे u बाई वी रूल लगेगा। u बाई वी रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमें u बाई वी रूल लगाना है तो उसके अकॉर्डिंग v का स्क्वायर, तो दैट मीन्स r क्यूब है आपका v, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, पर u तो यहाँ पे आपका 1 है जो कि कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ओके, माइनस फिर आपका v एज इट इज जो कि सॉरी फिर हम आपका u एज इट इज जो कि 1 है, एंड डेरिवेटिव ऑफ v, तो r क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर। तो ये माइनस तो जो हमारा फॉर्मूले से है और एक माइनस ऑलरेडी भी तो है इसमें, तो यहाँ पे हम लगा देंगे उस माइनस को। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव। और फिर क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू x आई कैप। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस टर्म का। अब हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। देखिए विद रिस्पेक्ट टू y भी सेम होगा, एक माइनस आपका ये वाला है, और जब आप इसका 1/r क्यूब का u बाई वी रूल से करेंगे तो वहां उस टाइम पे आपका आएगा -3r स्क्वायर अपॉन में r रेज टू पावर कितना 6 ही हो जाएगा ना ये, तो इसको हम डायरेक्ट 6 लिख लेते हैं। और डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू y जे कैप। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम करेंगे z के रिस्पेक्ट में, तो z के रिस्पेक्ट में भी एक माइनस साइन तो पहले से है। ओके, यहाँ पे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, एक माइनस साइन पहले से, और -1 अपॉन आर क्यूब का जब हम करेंगे u बाई वी रूल से तो क्या आएगा -3r स्क्वायर अपॉन में r की पावर 6, एंड डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद, ये वेक्टर r है ना आपका, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू z। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा k कैप। तो ये हो गए आपके डेरिवेटिव्स। ठीक है, तीनों टर्म्स के। अब हम क्या करते हैं, इसमें से जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका ये तो सेम रहेगा -1 अपॉन वेक्टर बी एज इट इज, सेम यहाँ पे वेक्टर बी डॉट वेक्टर आर ये एज इट इज। अब आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये माइनस माइनस पॉजिटिव, माइनस माइनस मतलब सारी ही टर्म्स ना आपको पॉजिटिव मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अब ऊपर है आपका यहाँ पे न्यूमरेटर में 3r स्क्वायर और नीचे r रेज़ टू पावर 6, तो हर एक तीनों टर्म्स में से आप किसी भी टर्म में देख लीजिए, आपको जरूर मिलेगा क्या 3r स्क्वायर अपॉन में r रेज़ टू पावर 6। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 3r स्क्वायर और डिवाइड में r रेज़ टू पावर 6 ये कॉमन ले सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, कर्ल r बाय कर्ल x आई कैप प्लस कर्ल r बाय कर्ल y, ये वेक्टर लगा लीजिए यहाँ पे j कैप, प्लस कर्ल r बाय कर्ल z k कैप। ओके, अब देखिए यहाँ से ये r का स्क्वायर है, यहाँ पे r रेज़ टू पावर 2 है और r रेज़ टू पावर 6, तो अगर हम यहाँ पे कट करेंगे तो नीचे r रेज़ टू पावर 4 बच जाएगी। तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, माइनस वेक्टर b अपॉन r क्यूब प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर r। ठीक है, अब यहाँ से आपका क्या बचेगा 3 अपॉन r रेज़ टू पावर 4। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ हम बहुत टाइम यूज़ कर चुके हैं, काफ़ी टाइम्स यूज़ कर चुके हैं। तो देखिए कर्ल r बाय कर्ल x, जैसे कि हमने एग्जाम्पल नंबर 1 और फिर भी काफ़ी टाइम्स यूज़ हुआ है। तो कर्ल r बाय कर्ल x की क्या वैल्यू होती है, x अपॉन r, तो वही हम पुट कर देंगे x अपॉन r आई कैप, यहाँ पे y अपॉन r j कैप और यहाँ पे z अपॉन r k कैप। तो ये वैल्यूज़ आपने पुट कर दी। ओके, यहाँ तक हो चुका था हमारा। अब इन तीनों टर्म्स में ही आप देखिए डिनोमिनेटर में वेक्टर r तीनों टर्म्स में है, तो हम क्या कर लेंगे, इस r को कॉमन ले लेंगे। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा -b अपॉन आर क्यूब प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर r, और यहाँ पे देखिए 3 r रेज़ टू पावर 4 तो है ही, और एक r कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r रेज़ टू पावर 5, और आपका यहाँ पे बचेगा x आई कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ठीक है, ये बचेगा आपका। अब ये किसके इक्वल है, वेक्टर r के इक्वल, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस वेक्टर b अपॉन आर क्यूब प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर r 3 अपॉन r रेज़ टू 5 वेक्टर r। ठीक है, r रेज़ टू पावर 5 वेक्टर r, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसकी हमें क्या करना है, इसकी फॉर्म थोड़ी सी देखिए, माइनस वेक्टर b अपॉन आर क्यूब, थोड़ा इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे, 3 वेक्टर r, मतलब इस 3 वेक्टर r को आगे लिख लेंगे, और डॉट प्रोडक्ट इसका किसके साथ, सॉरी डॉट प्रोडक्ट नहीं, वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट r के साथ, और अपॉन में r रेज़ टू पावर 5। अब देखिए ये हमारा निकल चुका है वेक्टर b डॉट प्रोडक्ट विद ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन r का ग्रेडियंट, मतलब ये वैल्यू हमारी निकल चुकी है। एट लास्ट हमें इसका a के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, तो आप a के साथ क्या करेंगे, वेक्टर a के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए इस क्वांटिटी का, जो भी अभी हमने यहाँ पे निकाली है 1 अपॉन r। देखिए दैट मीन्स इसका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, तो सिंपली दोनों ही टर्म्स में आप वेक्टर a के साथ डॉट कर दो। तो यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। ओके, प्लस में अब यहाँ पे क्या है 3। ठीक है, अब a के साथ डॉट करना है आपको, तो इस तरीके से लिख दीजिए वेक्टर a डॉट वेक्टर r
यहाँ पे ए के साथ डॉट करना है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर आर है ही आपका, ठीक है ना, और अपॉन में आर रेज टू पावर 5। तो अब यही फॉर्म तो आपको प्रूव करनी थी, बस इतना सा डिफरेंस है, ये टर्म आपकी आगे है एंड माइनस में ये वाली टर्म आपकी पीछे है, ठीक है। सो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 8। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 9। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 की दो पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट हम पहले करें। फर्स्ट पार्ट में आपका दिया हुआ है फाई एक फंक्शन है और साई, दो फंक्शंस आपके यहाँ पे डिफाइन है, आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे डेल साई निकालेंगे, डेल फाई निकालेंगे, डेल साई निकालेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी उसका क्या कर देंगे, डेल कर देंगे, ग्रेडियंट निकाल देंगे उसका, ठीक है। तो फर्स्ट चीज हमें यहाँ पे निकालनी है डेल साई, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है डेल साई की वैल्यू क्या होती है, कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल फाई बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल फाई बाय कर्ल जेड के कैप, यही वैल्यू होती है डेल फाई की। अब यहाँ पे आपको ये तीन वैल्यूज चाहिए, है ना। तो फाई आपके पास फंक्शन डिफाइन है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। तो हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना आएगा हमारे पास, देखिए वाई जेड तो कांस्टेंट है ही, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा 2xyz, ठीक है। वाई जेड कॉन्स्टेंट थे और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। इसी तरीके से विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड आपके कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर जेड कांस्टेंट है, और y का डेरिवेटिव अगर हम करते हैं तो वो 1 आएगा, तो आप सिंपली एक्स स्क्वायर जेड जे कैप आ जाएगा यहाँ पे, प्लस z के रिस्पेक्ट में करते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई कॉन्स्टेंट और z का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई के कैप, ठीक है। ये आ गया आपका यहाँ पे डेल फाई। अब हमें निकालना है डेल साई, यहाँ पे मान लीजिए फाई की जगह साई है, ठीक है। तो आपको साई को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए साई आपके पास फंक्शन आपको दिया ही हुआ है, तो हम करते हैं सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा वाई क्योंकि एक्स का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं, तो दैट मीन्स इसको हम एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे और इसका हो जाएगा 0। तो दैट मीन्स आपके पास क्या हुआ यहाँ पे, कर्ल साई बाय कर्ल एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई आई कैप प्लस, अब देखते हैं अब आपको करना है y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में अगर हम करें तो यहाँ से तो x आएगा, y का 1 हो जाएगा और ये कांस्टेंट, तो दैट मीन्स ये 0, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x j कैप, ओके। इसी तरीके से अगर हम करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा प्लस में, अब देखिए z के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये तो टर्म 0 हो जाएगी, और इसमें क्या आ जाएगा -3, तो आएगा ही आएगा, और z स्क्वायर का होता है 2z, तो 2z मतलब -3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 -6z के कैप, ठीक है। ये आया आपका क्या, डेल साई यहाँ पे, ओके। अब क्या करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, बस जैसे जैसे यहाँ पे दे रखा है ना ये स्टेप्स, इसी में तरह ही हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे डेल साई और डेल फाई और डेल साई का क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो करते हैं डॉट प्रोडक्ट, दोनों की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, किस तरीके से करते हैं डॉट प्रोडक्ट, इसमें जो भी आई के कॉम्पोनेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2xyz मल्टीप्लाई वाई, ठीक है, प्लस अब j के कॉम्पोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर जेड मल्टीप्लाई एक्स, और इसी तरीके से हम k के कॉम्पोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई -6z, ठीक है। अब निकाल लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2xy स्क्वायर जेड प्लस एक्स क्यूब जेड, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस में 6x स्क्वायर वाई जेड। यह क्या आ गया आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल फाई एंड डेल साई। तो डेल फाई और डेल साई जो भी आया है उसका आपको दोबारा से क्या करना है, ग्रेडियंट निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, जैसे कि आपको पता ही है ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होती है, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप, यही वैल्यू होती है, ठीक है। और निकालना किसका, इस क्वांटिटी का, तो ये क्वांटिटी लिख लीजिए आप यहाँ पे 2x स्क्वायर वाई जेड 2x वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स क्यूब जेड माइनस 6x स्क्वायर वाई जेड, ठीक है। तो अब करते हैं इस पे अप्लाई। अब देखिए ये तीनों ही ऑपरेटर्स मतलब कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई और कर्ल बाय कर्ल जेड, इस पूरे तीनों टर्म्स पे आप मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन पे आपको अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ दिस आई कैप, तो इसका आप एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर दीजिए, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो। तो यहाँ पे देखिए ये सारे तो टर्म्स कांस्टेंट ही है, 2y स्क्वायर जेड ये तो कांस्टेंट और एक्स का हो जाएगा 1, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर हम एक्स क्यूब जेड का देखें तो जेड तो कांस्टेंट है और एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर जेड, इस तरीके से। यहाँ पे 6yz तो कांस्टेंट ही और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो 6 इंटू 2 12, 12xyz, ओके। ये तो हो गए आपके आई कैप के। अब हम करते हैं y के रिस्पेक्ट में। तो देखिए y के रिस्पेक्ट में कैसे होगा, यहाँ पे प्लस, अब देखो 2xz तो यहाँ पे कांस्टेंट है और y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, तो 2 इंटू 2 4
तो 4xyz, ठीक है, प्लस में एक्स क्यूब जेड का अगर आप करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे तो y की कोई टर्म है ही नहीं, तो ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और इसका हो जाएगा 0। अब यहाँ पे प्लस तो कैंसिल, माइनस, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई जेड है, तो 6x स्क्वायर जेड, ये तो आपके कांस्टेंट है, ओके, और y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो ये आ गई आपकी जे कैप की टर्म्स, ओके। अब हम यहाँ पे करते हैं z के रिस्पेक्ट में, तो 2xy स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, प्लस 2xy स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z वो 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे एक्स क्यूब जेड, तो एक्स क्यूब तो कांस्टेंट है एंड z का डेरिवेटिव अगेन 1 आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे क्या है, -6x स्क्वायर वाई जेड, तो यहाँ पे -6x स्क्वायर वाई तो कांस्टेंट है, ठीक है, और z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका -6x स्क्वायर वाई के कैप, ठीक है। तो ये आ गई आपकी वैल्यू जो कि आपको फाइंड करनी थी 9th के फर्स्ट पार्ट में। तो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। 9th के सेकंड पार्ट में देखिए आपको क्या फाइंड करना है। यहाँ पे अगेन दो आपके पास फाई और साई, दो फंक्शन यहाँ पे आपके पास डिफाइन कर रखे हैं, आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम पहले निकालेंगे ग्रेडियंट ऑफ फाई, देन ग्रेडियंट ऑफ साई, देन उसका डॉट प्रोडक्ट और देन फिर उसका ग्रेडियंट। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू क्या होती है, कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल फाई बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल फाई बाय कर्ल जेड के कैप, ओके। अब यहाँ पे फाई आपके पास डिफाइन है, इसका एक्स और वाई, एक्स वाई जेड तीनों के रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डेरिवेटिव कर लीजिए। तो देखो एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम करते हैं तो कितना आता है, 3y कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 3 इंटू 2 6xy आ जाएगा यहाँ पे, तो 6xy आई कैप प्लस y के रिस्पेक्ट में अगर हम करते हैं तो 3x स्क्वायर कांस्टेंट है एंड y का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर जे कैप। z के रिस्पेक्ट में तो है ही नहीं कोई टर्म, तो z के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई टर्म्स ही नहीं है ना, कोई टर्म नहीं है, तो एक्स वाई को हम तो कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो 0 के कैप, ओके। अब हम निकालते हैं यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ साई, ग्रेडियंट ऑफ फाई तो आपका निकल गया। अब ग्रेडियंट ऑफ साई, तो यहाँ पे सेम ही आपको लिखना है, बस यहाँ पे मान लीजिए आप साई है, तो अब हम साई का करते हैं एक्स वाई जेड तीनों के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से आएगा जेड स्क्वायर और यहाँ से 0 ही आएगा बिल्कुल, तो यहाँ पे हो जाएगा जेड स्क्वायर आई कैप, ओके। अब करते हैं y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में ये टर्म तो 0 हो जाएगी और आएगा ओनली -2, तो -2 जे कैप प्लस, अब हम करते हैं किसके, z के रिस्पेक्ट में, तो z के रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ से करते हैं तो x तो कांस्टेंट है और z स्क्वायर का 2z, तो 2xz और ये हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे तो z की टर्म इन्वॉल्व नहीं है, ओके। तो ये कांस्टेंट है, दैट मीन्स 0, तो यहाँ से आ जाएगा 2xz के कैप। तो दोनों क्वांटिटी आ गई। अब इनका कर दीजिए आप डॉट प्रोडक्ट, सिंपली कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ओके। ग्रेडियंट फाई और ग्रेडियंट साई दोनों का आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट, एंड देन फिर इसका ग्रेडियंट निकालेंगे। तो देखो ये दोनों वैल्यू आपके पास लिखी हुई है, सिंपली डॉट प्रोडक्ट करो, क्या हो जाएगा 6xy स्क्वायर, ओके, प्लस में फिर प्लस नहीं माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है ना, 3 2 6 6x स्क्वायर, ओके, एंड 0 को इससे करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ गया, ग्रेडियंट फाई और ग्रेडियंट साई का। अब हमें इसका भी ग्रेडियंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेडियंट फाई डॉट प्रोडक्ट विद ग्रेडियंट साई, इसका भी आपको क्या निकालना है, यहाँ पे ग्रेडियंट निकालना है। तो ग्रेडियंट की वैल्यू आपको पता है, ये इस पे अप्लाई कर दीजिए। तो कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ 6xyz स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई ऑफ 6xyz स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर जे कैप। सेम इसी तरीके से कर्ल बाय कर्ल जेड के लिए, कर्ल बाय कर्ल जेड ऑफ 6xyz स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर के कैप, ओके। अब जस्ट इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x से क्या हो जाएगा, 6yz स्क्वायर 6yz स्क्वायर माइनस इसका क्या हो जाएगा 12x, ओके। ये आ गए आपके आई कैप की टर्म्स। फिर यहाँ पे अगर हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पे करना है तो 6xz स्क्वायर जे कैप, क्योंकि ये टर्म तो है ही नहीं इसमें y इन्वॉल्व, तो 0 हो जाएगी, क्योंकि एज अ कांस्टेंट हम ट्रीट करेंगे। एंड यहाँ पे अगर हम करते हैं z के रिस्पेक्ट में, तो 6xy कांस्टेंट है, z स्क्वायर का 2z, तो 12xyz के कैप। तो ये आ चुकी है आपकी वैल्यू किसकी, ग्रेडियंट ऑफ फाई स्केलर प्रोडक्ट विद ग्रेडियंट ऑफ साई का ग्रेडियंट, उसकी वैल्यू आपकी आई है यही
तो ये आपको फाइंड करनी थी। सो दिस कंप्लीट्स योर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 3.2। नेक्स्ट आपके पास है एक्सरसाइज 3.2। तो ये अगर आपने एग्जाम्पल्स अच्छे से कर लिए, बेसिक बिल्कुल क्लियर हो चुका है आपको, तो आप एक्सरसाइज 3.2 भी इजीली कर सकते हैं। फिर भी आप अगर कोई डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में एक्सरसाइज 3.2 का PDF सॉल्यूशन लिंक है, उसमें से आप चेक कर सकते हैं। एंड देन फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उस डाउट को वीडियो में सॉल्व करवा दूंगी।